हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरिंग विद केकेएम। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुका है। तो कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग विजयवाड़ा में रुके थे। तो विजयवाड़ा में ये ट्रिबो का कोई होटल था, ट्रिबो ट्रेंड डेव्स इन करके, एंड प्रिटी नाइस। बिफोर वी स्टार्ट द डे आप लोग एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। ये बेड है, छोटा सा ही है बट ठीक है, मतलब 2 लोगों के लिए एक रात के लिए इट्स फाइन है। ये बेड है, टीवी, ये वॉशरूम है, इट वॉज प्रिटी क्लीन, सेंट्रल एयर कंडीशनड है एंड इट वॉज फाइन। तो रात को हम लोग 1 बजे 1:15 बजे चेक इन किए थे। अभी सुबह का हो रहा है 10। वी जस्ट हैड अवर ब्रेकफास्ट। यू कैन सी इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे, सैटरडे 22 जनवरी। तो आज का प्लान ये है कि आज हम लोग यहाँ से जाएंगे भुवनेश्वर। तो सामान पैक हो गया है, ब्रेकफास्ट तो पहले ही कर लिया था हम लोगों ने। सो आप लोगों को चल के गाड़ी में मिलता हूँ। सो गाइस, गाड़ी में आ चुके हैं। ये कल तक का फोकस, हाँ कल तक का ड्राइव का ओडोमीटर 3409 किलोमीटर्स कवर्ड फ्रॉम कैलकाटा और भुवनेश्वर यहाँ से दिखा रहे हैं 764 किलोमीटर। रात का 1 बजे दिखा रहे हैं अराइवल। आई एम श्योर हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि रोड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। और डीजल है नहीं तो डीजल डालना पड़ेगा। हम लोगों ने खाना तो खा लिया, अब गाड़ी को भी खिलाना ज़रूरी है। तो चालू करते हैं निकलना यहाँ से और रोड पे मिलते हैं आप लोगों से डीजल वीजल डलवाने के बाद। आंध्र प्रदेश में डीजल इज़ अराउंड 97-98 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आते वक्त देखा था मैंने। तो एक बार फुल टैंक कर लेता हूँ, फुल टैंक करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो ड्राइविंग ऑन दी विजयवाड़ा राजामुंद्री 6 लेन हाईवे। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये कितना बढ़िया बना हुआ है। एंड ऐसा ही जहाँ तक मेरे को याद है, आते वक्त भी हम लोगों ने नोटिस किया था राजामुंद्री तक ही ऐसा हाईवे मिल जाएगा। सो ऐसे हाईवेज बीच बीच में मिलता रहे तो टाइम मेकअप हो जाता है। अगर कोई भी सुबह सुबह निकलने में, जैसे आज भी थोड़ा सा लेट हो ही गया हम लोगों को, कल रात भी काफ़ी लेट सोए थे, तो ये ऐसे हाईवेज पे ना टाइम मेकअप हो जाता है। तो राजामुंद्री का मैंने अभी गूगल मैप पे लगा दिया था, तो शोइंग टाइम ऑफ अराइवल इज़ 1:29। आई एम श्योर 130 किलोमीटर है यहाँ से, तो 2 घंटे से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो 1 बजे तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे, इफ़ नॉट उससे पहले। तो आप लोग भी देखो ये कैसा हाईवेज़ है, बट थोड़ा सा केयरफुल ही रहना पड़ता है कि ये जो बाइक्स है, लोकल बाइक्स हैं, दीज आर अ मेनेस ऑन द रोड। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरा इंडिया में हर जगह, मैंने इतनी जगह गाड़ी चलाई, इतनी जगह ड्राइव किया है, हर जगह इन लोग का आदत ऐसा ही है। तो आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हो और आप लोग में से कोई ऐसा हो जो ऐसे बाइक्स लेके इधर उधर जाता है, तो मेरे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग इन लोग जैसा ना बने। हाँ देख लो, इतना बढ़िया हाईवे पे अंकल बिना हेलमेट का चल दिए स्कूटी लेके अपना। ना खुद का जान का परवाह है, ना किसी और का। इन लोगों को पता नहीं, आई कॉल देम एज इरेस्पॉन्सिबल मैनिएक्स, नथिंग एल्स। We had stopped for lunch at this place, Hotel Jazz, and I recommend that if you guys are on your way from Bangalore or from Hyderabad towards Kolkata or Vizag, you can also stop here. So this place is around 60-65 kilometers or 80 kilometers before Visakhapatnam, Vizag, on your left hand side while coming from Bangalore or Hyderabad. Nice food and very clean toilets, so suitable for family as well, and they have a very big parking. Another interesting thing wanted to share with you guys. You see this is an electric charger for electric vehicles. So South India, this is the first time I've seen somewhere in southern part of the country. I'm sure और भी जगह पर होगा, but मैंने अभी तक नहीं देखा था, यहाँ पर भी आ गया है. So for people traveling in EVs, this is also a गुड ऑप्शन. दिस होटल इज़ अ गुड ऑप्शन, दिस रेस्टोरेंट इज़ अ गुड ऑप्शन, जहाँ पर आप ये गाड़ी भी चार्ज कर सकते हो.
Anyways, time to continue the drive. Time now is 3:15. टाइम तो हो ही गया है काफ़ी. सो फ़िलहाल के लिए निकलता हूँ टुवर्ड्स भुवनेश्वर. सी यू ऑन द रोड. तो दोस्तों अपडेट ये है कि वी आर cruising on the Srikakulam and Visakhapatnam highway. Srikakulam is around 60-65 kilometers from here. तो वही लगभग 50-55 मिनट्स लगना चाहिए. 6:45 एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है, बट आई एम श्योर 6:30 तक आराम से पहुंच जाऊंगा मैं. उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये रोड श्रीकाकुलम तक तो औसम है. Maybe we will have our evening cup of tea after crossing Srikakulam. But yes, the Vizag city के अंदर जो ट्रैफिक था that was maddening. मतलब we lost around 1 hour inside the city क्योंकि शाम का भी टाइम था, तो ऑफिस भी छुट्टी हो रहा है, तो काफ़ी टाइम लग गया. बाकी ये हाईवे तो आते वक्त भी देखा था हम लोगों ने, बहुत ही बढ़िया था. आई एम एक्सपेक्टिंग आज भी कुछ डिफरेंस वैसे होगा नहीं, बढ़िया ही रहेगा. तो भाई लोग अपडेट ये है, शाम के हो रहे हैं 7:38 और हम लोग लगभग 250 किलोमीटर्स के आसपास पीछे है भुवनेश्वर के. अभी तक आंध्रा में ही चल रहे हैं हम लोग. आंध्रा बॉर्डर आने वाला है. इच्छापुरम करके जो जगह है, दैट्स दी आंध्रा एंड उड़ीसा बॉर्डर. दैट मस्ट बी अराउंड 35-40 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो देखते हैं भुवनेश्वर पहुंचते हैं कि कहाँ रुकते हैं. बस इशू ये है कि बिफोर भुवनेश्वर एंड आफ्टर श्रीकाकुलम इन आंध्र प्रदेश कुछ खास रुकने का अच्छी कोई शहर ऐसा कुछ है नहीं, सिटी या टाउन जहाँ पर ढंग के होटल्स मिल जाए. तो शायद हम लोग भुवनेश्वर तक ही चले जाएंगे. क्योंकि भुवनेश्वर चले जाना मतलब ये भी है कि कल का सिर्फ 400-450 किलोमीटर ही बचता है पहुँचने के लिए कैलकाटा. तो 10:30 बजे निकले थे हम लोग सुबह. अभी ओडोमीटर में दिखा रहे हैं 39.4 किलोमीटर्स. तो 3400 पे हम लोगों ने चला था. 3939 हो गया है. 540 किलोमीटर्स ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं सुबह से. सो फॉर सो गुड. रोड्स आर ऑल्सो गुड नाउ. उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद डाइवर्शन वगैरह चालू हो जाएगा. थोड़ा टाइम तो लगेगा वहाँ पर. एनीवेज, आप लोगों को भी ये ड्राइव उतना ही अच्छा लग रहा है, उतना ही पसंद आ रहा है जितना कि मेरे को. यही है अपडेट. फिर से कुछ देर बाद अभी डाइवर्शंस लग रहा है चालू हो ही गया है. बोलते डाइवर्शंस चालू हो गए. तो कुछ देर में फिर से शूट करूँगा कुछ अगर दिखाने लायक होते, क्योंकि अंधेर में तो खास उतना समझ आता नहीं है. एनीवेज, मैं ड्राइव करता हूँ, अभी ड्राइव एंजॉय करता हूँ. कुछ देर में कुछ खास दिखाने लायक हुआ या कुछ अपडेट देने का रहा तो फिर आई अगेन पिक अप द मोबाइल एंड स्टार्ट शूटिंग.